सुपरमार्केट में मस्ती। एक दिन की हास्य यात्रा। आज का दिन कुछ अलग था। मैं सोचा क्यों न सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान लिया जाए। लेकिन क्या पता था कि ये यात्रा एक सामान्य शॉपिंग ट्रिप से ज्यादा हंसी का कारण बन जाएगी। जैसे ही मैं सुपरमार्केट के गेट में घुसा, मुझे पहला झटका तब लगा जब मैंने देखा अब यहाँ सेल के पोस्टर इतने ज्यादा लगे हुए थे कि मैं ये समझ ही नहीं पाया कि सेल पर क्या है और क्या नहीं। मुझे लगा, क्या अब यहाँ सेल के नाम पर सब कुछ बिक रहा है, या फिर ये सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति है जो सेल सेल कर रही है। पहला स्टॉप था सब्जी के सेक्शन में। वहां खड़ा होकर मैंने सोचा, आखिरकार मैं घर में सलाद बनाने के लिए हरी सब्जियां खरीदूंगा। लेकिन फिर मुझे वो आलू दिखे जो अपनी गोलाई के कारण किसी गोल्फ बॉल से कम नहीं लग रहे थे। ये आलू खेल रहे हैं या खाना बनेंगे, मैंने खुद से पूछा। फिर मैंने टमाटर उठाया। अब टमाटर इतना ताजे थे कि मुझे लगा कहीं ये खुद को किसी फोटोशूट में तो नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारे पास कैरेक्टर भी है भाई, मैं टमाटर से बात करते हुए बोला। इसके बाद मैं चला गया नाश्ते के सेक्शन में। वहां इतने सारे सीरियल्स मक्के के थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या मेरे पास 5 साल का बच्चा है या मैं खुद एक बड़ा बच्चा हूं जो अब भी फ्रूट लूप्स खाने का मन करता है। अगला स्टॉप था किराना सेक्शन। वहां मुझे वो गिट्टी के पैकेट दिखे जिन्हें देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि अब हर पैकेट में नया फ्लेवर लिखा होता है, जैसे आलू टिक्की फ्लेवर या प्याज पकौड़ी फ्लेवर। इनकी लोकप्रियता देखकर मुझे लगा कि लोग अब सीधे गली में बैठकर पकौड़ी बना रहे होंगे और सुपरमार्केट वाले बस उसी फ्लेवर को पैक कर रहे होंगे। लेकिन सबसे मजेदार था दूध का सेक्शन। वहां एक पैक पर लिखा था ऑर्गेनिक दूध। अब मैंने सोचा, क्या इस दूध में जड़ी बूटियां मिलाई जाती है या ये गाय खुद योग करती है। सोचते सोचते मैं हंसी रोक नहीं पाया और दूध के पैक को छोड़ दिया। अंत में जब मैं कैश काउंटर पर गया तो मेरी आंखों के सामने एक और नया अनुभव आया। कैशियर ने कहा, आपका सामान 1200 रुपये का है। मैंने सोचा, क्या ये सामान सुपरमार्केट के बजाय मुझे किसी शाही महल में भेजने के लिए था, पर फिर भी मैंने उसे पैसे दे दिए क्योंकि यह एक आम शॉपिंग एक्सपीरियंस था जो हमेशा मेरी जेब पर भारी पड़ता है। खैर, ये सुपरमार्केट यात्रा हंसी ठहाकों से भरपूर रही और मुझे एक बात साफ समझ में आई, जब तक सुपरमार्केट में सेल और फ्लेवर है तब तक शॉपिंग करना कभी भी आम नहीं हो सकता। कहानी का नैतिक, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त हंसी तो जरूरी है, नहीं तो फिर क्या फायदा।